आज हमारे घर में एक नई मेहमान आने वाली है। उन्होंने एक नई गाय खरीदी है। अब से हमारे पास 20 गाय हो गई है। आज से हम इनका नाम अनेरी रखेंगे। हाँ, ये नाम अच्छा है, अनेरी। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। नई गाय से दूध का उत्पादन बढ़ेगा और आमदनी भी। हम अब हमारी बेटी को अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे, नई गाड़ी भी खरीदेंगे। जी। अरे, आ गए आप? हाँ, हमारी बेटी कहाँ है? आजकल पढ़ाई में ध्यान तो देती है ना? ये मैं भी खेत के कामों में उलझा रहता हूँ। बस यहीं कहीं खेल रही होगी अपनी सहेलियों के साथ। और अनेरी? अनेरी कैसी है? दूसरे पशु उसे परेशान तो नहीं करते ना? जी, परेशानी तो कुछ नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से चारा कम खा रही है। अरे तुम चिंता मत करो, ये थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। एक काम करो, खाना लगाओ, मुझे खेत में और भी काम है। जी। ये लीजिए। हाँ। सुनो, वो अनेरी है ना, मुझे ना उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसको तेज बुखार भी है और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। आजकल दूध भी कम देने लगी है और बाकी सब गाय भी दूध कम दे रही है। मुझे ना चिंता हो रही है उसकी। देखो, थोड़े दिन पहले ही हम उसे लाए हैं। उसके लिए नई जगह है, थोड़ी बेचैनी तो रहेगी। तुम चिंता मत करो, थोड़ी दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ बच्चे की परवरिश पे ध्यान दो, ठीक है? सुनो, क्या हुआ? जल्दी आओ, वो गाभिन गाय का बच्चा गिर गया है। क्या? सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है और आंखों से पानी निकल रहा है। तुम कुछ करो वरना। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी मेरे घर आ जाइए। आइए डॉक्टर साहब। हाँ भाई संजय, इतने घबराए क्यों लगते हो? डॉक्टर साहब, मेरी एक गाय का गर्भपात हो चुका है और सभी पशुओं को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और तो और दूध का उत्पादन भी कम हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। संजय, एक बात बता, कोई नई गाय आई है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, ये अनेरी नई आई है। पर आपको कैसे पता चला? समस्या थोड़ी गंभीर है, पर इसका सही पता 3-4 गाय के ब्लड रिपोर्ट के बाद ही होगा। एक बात बता, तुम्हारे सभी पशुओं का बचपन का टीकाकरण हो चुका है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, सभी टीकाकरण हो चुके हैं, यहाँ तक कि ब्रुसेला का भी टीका हो चुका है। ठीक है, रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में क्या है? इस रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे पशुओं में आईबीआर का रोग फैल चुका है। आईबीआर? ये क्या होता है? तुम जानते हो, जो गाय तुम लाए हो ये आईबीआर से संक्रमित है। उसकी वजह से ये बीमारी तुम्हारे बाकी पशुओं में फैल चुकी है। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? जो होना था सो हो गया। एक बार पशु आईबीआर से संक्रमित होता है तो ये बीमारी जिंदगी भर उनके साथ रहेगी। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं, हमें अब पशुओं का ज्यादा ध्यान रखना होगा। हाँ। तुम एक काम करो, इस गांव के किसान दंपतियों को यहाँ इकट्ठा करो। उन सबको मैं आईबीआर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा ताकि ये रोग उनके पशुओं में ना फैले। ठीक है डॉक्टर, मैं सबको बुला लेता हूँ। ठीक। नमस्कार। नमस्ते। बैठिए। नमस्ते।
मैं आज आप सबको IBR यानी कि इन्फेक्शियस बोवाइन रिनोट्रोकाइटिस के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, ताकि आप कोई भी संजय जैसी गलती ना कर बैठें। IBR एक चेपी रोग है। अगर किसी भी एक पशु को हो गया तो उसके साथ रहने वाले बाकी पशुओं में भी वो आसानी से फैल जाता है। IBR पॉजिटिव सांड से अगर प्रजनन किया तो यह रोग पशु और बछड़े में फैल जाता है। इस रोग के लक्षण आसानी से पता भी नहीं चलते। एक बार यह रोग लग गया तो इसका कोई इलाज नहीं है। हम इस रोग को पहचानेंगे कैसे? जब एक बार ये रोग पशु को लग जाता है तब पशु को भूख भी कम लगती है और दूध भी कम देता है। उसको बुखार आ जाता है। कुछ पशुओं की नाक से गाढ़ा चिपचिपा स्राव निकलता है। किसी किसी की आंख से पानी निकलता है। कभी कभी कुछ पशुओं की थूथन सूखी और फटी सी दिखाई पड़ती है। किसी पशु को खांसी और सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है और कभी कभी गाभिन पशु को गर्भपात होने की संभावना रहती है। तो हमारे पशुओं को इस रोग से कैसे बचाएं? IBR की रोकथाम करना जरूरी है, जो सिर्फ टीकाकरण से ही हो सकता है। सबसे पहले बछड़े का समय पर टीकाकरण करवा लें। 3 महीने या उससे अधिक आयु वाले पशुओं को इनएक्टिवेटेड मार्कर IBR टीका दिया जा सकता है। प्रथम टीकाकरण के 30 दिन बाद बूस्टर डोज दिया जाता है। बूस्टर के बाद हर 6 महीने में पशु को टीका लगवाना पड़ता है। एक डोज 2 ml का होता है, जिसे चमड़ी के नीचे दिया जाता है। नया पशु जब भी खरीदें तो IBR का और अन्य टीकाकरण होना आवश्यक है। और एक बात ध्यान में रखना, कभी नया पशु खरीदें तो उसे कम से कम 15 से 20 दिन बाकी पशुओं से अलग रखना चाहिए। अगर आप गांव के सांड से प्रजनन करवाते हो तो वो सांड IBR मुक्त होना चाहिए। प्राकृतिक गर्भधान की जगह कृत्रिम गर्भधान करवाना हमेशा बेहतर रहता है। कृत्रिम गर्भधान के लिए जो वीर्य आता है वो सीमेन स्टेशन से IBR मुक्त ही आता है। डॉक्टर साहब, मान लो कि ये रोग पशु को लग ही जाए तो क्या करें? पहले तो तुरंत पशु के डॉक्टर की सलाह लें। रोगी पशु को अन्य पशु से अलग कर उपचार शुरू करें। रोग लग जाने के बाद भी IBR का टीकाकरण करने से और दवाई देने से पशु को थोड़ा आराम मिल सकता है। अगर संक्रमित पशु को गर्भपात होता है तो गर्भित बछड़े के शव को जल्द से जल्द झुंड से दूर दफना दें। गड्ढा कम से कम 4 फीट गहरा होना चाहिए। फिर उसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर या चूना डाल के मिट्टी भर दें। मिट्टी के ऊपर कांटे वाली झाड़ी डाल दें ताकि जंगली पशु उसे निकाल ना सकें। जहां गर्भपात हुआ है उस जगह पे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड द्रवण डाल के शोधन करें। शव दफना देने से ये रोग बाकी के पशुओं में आसानी से फैल नहीं सकता। जब IBR का रोग पशु में संक्रमित हो जाता है तो किसान का बहुत नुकसान होता है। दूध का उत्पादन कम हो जाता है तो आमदनी भी कम हो जाती है। साथ में पशु के इलाज के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जब आप नया पशु खरीदते हो या आपके यहाँ बछड़े का जन्म होता है तो तब आप टीका लगा के उसका स्वागत करते हो ना, तो आप उसके साथ साथ ये IBR का टीका लगाना भूलना नहीं। याद रहे, IBR रोग से पशु को बचाना है तो टीकाकरण ही उसका उपाय है। डॉक्टर साहब, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम सब अपने बछड़ों का समय समय पर टीकाकरण करवाएंगे और खासकर IBR का टीका। और हाँ, कोई नया पशु खरीदेंगे तो उसके पहले वो बीमार है कि नहीं उसकी जांच करेंगे और उसका टीका भी करवाएंगे। टीकाकरण इसीलिए आवश्यक है कि पशुओं को बीमारी से बचा सके और दूध के उत्पादन में कमी न आए। दूध उत्पादन बढ़ेगा तो आमदनी भी बढ़ेगी और घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। धन्यवाद डॉक्टर।